राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको माँ अन्नपूर्णा की एक पौराणिक प्राचीन कथा सुनाने जा रही हूँ। कहानी का विषय है माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद, चूर्ण का भाया। बात बहुत पुरानी है। एक नगर में एक धनी सेठ सेठानी रहते थे। धनी सेठ सेठानी के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। नगर में उनके आलीशान हवेली थी। नौकर चाकर, घोड़ा, गाड़ी, ऊंट, भगवान का दिया उनके पास सब कुछ था। अगर कोई कमी थी तो वह औलाद की। शादी के 10-15 साल हो चुके थे, लेकिन सेठ सेठानी को औलाद सुख नहीं मिला। सेठानी माँ अन्नपूर्णा की बड़ी ही सच्ची भक्त थी। उसकी जुबान पर हमेशा जय हो माँ अन्नपूर्णा, जय हो माँ अन्नपूर्णा की रट लगी रहती थी। एक दिन की बात है, सेठानी ने माँ अन्नपूर्णा का व्रत रखा और कहानी सुन रही थी। उसके परिवार की सभी देवरानी, जेठानियाँ और ननद भी वहीं बैठी थी। उस दिन सेठानी को उसकी जिठानियों व नंदों ने एक ताना मारा कि भाभी, क्या अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा करती रहती हो? अगर आप सच में अन्नपूर्णा की सच्ची भक्त होती तो क्या माँ अन्नपूर्णा आपको बांझ रहने देती? क्या आपकी गोद हरी न होती? भाभी, आप में ही कोई खोट है, तभी आपको माँ अन्नपूर्णा ने औलाद सुख नहीं दिया। उस दिन सेठानी अकेले में बैठकर खूब रोई। उसने यह बात अपने पति से कही। तब उसका पति अपनी पत्नी को समझाते हुए बोला कि भगवान, दुनिया क्या कहती है, हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हम दोनों को मालूम है कि हम दोनों में कोई कमी नहीं। यह तो भाग्य की बात है। कर्म में जो लिखा है वो ही हमें भुगतना पड़ता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, तुम मुझे कुछ नहीं कहती। यही सच्चाई है। दुनिया की बातों को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। उस रात्रि को सेठानी खूब रोई। तब सेठानी ने रात में ही एक उपाय बनाया। उसने अपने मायके की दाई को बुलवाया और अपने मन की सारी बात दाई से कही। और सेठानी ने दाई से कहा, अगर जो मैं कहूँगी वैसा करोगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी, लेकिन जो अगर तूने मेरी बात किसी से कही तो मैं तेरी गर्दन कटवा दूंगी। तब दाई बोली, नहीं सेठानी जी, मैं तो एक गरीब निसहाय दाई हूँ। मुझे इस समय पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जो कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। फिर योजना के अनुसार उसी दिन से सेठानी ने गर्भवती होने का ढोंग शुरू कर दिया और सेठानी ने दाई से कहा कि तू अभी वापस जा, लेकिन 9वां महीना ख़त्म होते ही तू यहाँ वापस आ जाना। हवेली में जब पता चला कि सेठानी गर्भवती है तो बहुत खुशियाँ मनाई गई। गरीबों में अन्न, वस्त्र और कंबल व धन बांटा गया। गाय को घास खिलाई गई। पूरी नगरी में लड्डू बंटवाए गए, मंगल गीत गाए गए। सेठ जी की तो खुशी का ठिकाना ही न था। योजना के अनुसार एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि सुनो जी, यह पुत्र मुझे माँ अन्नपूर्णा के वरदान से मिल रहा है। मुझे रात्रि में माँ अन्नपूर्णा ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा है कि हे पुत्री, जब तक पुत्र ना हो तू अपने पति के संग मत सोना। इसलिए आज से पुत्र होने तक हम दोनों अलग अलग कमरों में ही सोएंगे।
तब सेठ जी राजी राजी उस बात को मान गए। सेठानी अनुभवी महिला थी। समय समय पर वो गर्भवती स्त्री के लक्षण दिखाती रही। जैसे तीसरे महीना लगा तो वह उल्टियाँ चक्कर आने का नाटक रचती रही। 5वें महीने में पेट भी बढ़ता हुआ दिखाने लगी। सेठानी ने एक कपड़े की पोटली बनाई और उसे लहंगे के नीचे करीने से लगा लिया और हवेली में किसी को भी इस बात का शक नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन निकल रहे थे, सेठानी की चिंता भी बढ़ रही थी। अब वह पूरा पूरा समय माँ अन्नपूर्णा के मंत्रों का जाप करने लगी। रात दिन इसी बात में लगी रहती और वह माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ अन्नपूर्णा, जो मैं आपकी सच्ची भक्त हूँ तो आपको मुझे एक पुत्र देना ही पड़ेगा। और इस तरह करते करते 9वां महीना भी खत्म हो गया। समय पर ही दाई भी आ गई। दाई ने सेठानी के कहे अनुसार हवेली में ये खबर फैला दी कि 1-2 दिन में सेठानी को कभी भी पुत्र हो सकता है। उस दिन हवेली में सबकी निगाहें सेठानी के कमरे पर लगी रही। रात्रि में हवेली में सभी जेठानियाँ और उनकी ननद, यहाँ तक कि नौकर भी नहीं सोए। पूरा एक दिन इसी तरह निकल गया। तब दूसरे दिन सभी अपने अपने कामों में लग गए। किसी ने भी सेठानी की चौकसी नहीं की। तब दूसरी रात्रि को दाई ने जोर जोर से थाली बजाई कि सेठानी जी को पुत्र हो गया। तब सेठ जी व सेठानी की सभी जिठानियाँ व ननद सेठानी के कमरे में जाने लगी तो दाई ने उन सबको कमरे में जाने से रोक दिया कि सेठानी जी ने कमरे में आने से आप सबको मना किया है। वो अभी बच्चा किसी को नहीं दिखाएंगी। पूरे नगर में लड्डू और बताशे बांटे गए। गरीबों को खूब दान पुण्य किया गया। सेठानी के कहे अनुसार दाई ने पहले से ही आटे को गूंथ कर उसका एक लोथड़ा बना दिया और उसे कपड़े में लपेटकर सेठानी के बगल में सुला दिया। सेठानी ने दाई से कहा कि सबको कह दो बच्चे का नाम चून का भाया है, क्योंकि वह आटे के समान गोरा और चिट्टा है। इसलिए सेठानी जी ने अपने पुत्र का नाम चून का भाया रखा। तब दाई ने भी सेठ जी व हवेली के सभी लोगों से सेठानी का संदेश सुनाया कि सेठानी जी ने बच्चे का नाम चून का भाया रखा है। तब सेठ जी ने दाई से कहा कि अरे दाई, एक बार मेरे बच्चे का मुंह तो दिखा दे और तू जाके ये संदेश अपनी सेठानी को कह दे। दाई ने सेठ जी के संदेश को जाकर सेठानी जी को सुनाया। सेठानी को अब डर सताने लगा कि कितने दिन तक यह बात छुप पाएगी। एक ना एक दिन तो पोल खुल ही जाएगी। तब सेठानी ने माँ अन्नपूर्णा का आह्वान किया कि हे माँ, अपने भक्त की लाज अब आपके हाथ में है। मैं आज से ही अन्न जल त्याग कर रही हूँ। आप जब तक मेरे आटे के पुतले में प्राण नहीं डाल देंगी, मैं अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालूंगी। मैं यहीं आपकी प्रतिमा के सामने अपने प्राण त्याग दूंगी। और सेठानी पूरे दिन रात माँ अन्नपूर्णा का जाप करने लगी। बिना अन्न जल के सेठानी ने 3 दिन निकाल दिए। बिना अन्न जल के सेठानी 3 दिन तक भूखी प्यासी पूजा करती रही। तब चौथे दिन एक आकाशवाणी सुनाई दी। माँ अन्नपूर्णा ने सेठानी से कहा कि पुत्री, मैं तेरी पूजा श्रद्धा भक्ति से अति प्रसन्न हुई। पुत्री, तेरा विश्वास जीत गया। मैं तुझे वरदान देती हूँ
और तेरे आटे के पुतले में मैं प्राण डाल रही हूँ। पुत्री उठो, देखो तुम्हारा पुत्र भूख से तड़प रहा है, उसे अपने आंचल से दूध पिलाओ। तुम्हारा यह पुत्र बड़ा ही आज्ञाकारी, दीर्घायु और योगवान होगा। ऐसा कहकर माँ अन्नपूर्णा अंतर्ध्यान हो गई। तब सेठानी ने आंखें खोली और देखा चून का भाया हाथ पांव हिला रहा था, आंखें झपक रहा था। सेठानी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और उस बच्चे को माँ अन्नपूर्णा के चरणों में लिटा दिया। सेठानी ने भी माँ अन्नपूर्णा के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। तो हे अन्नपूर्णा माँ, जैसा वरदान आपने सेठानी को बाद में दिया, ऐसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। जय हो माँ अन्नपूर्णा की। धन्यवाद।